डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। और इस वैल्यू को समझने के लिए बेटा हमने यहाँ पर 1 2 3 4 फिगर को रफली ड्रॉ किया है। आइए इस फिगर के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ फर्स्ट फिगर में देखिए हम देख रहे हैं एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में बेटा यहाँ पर ये देखो क्या है हमारा 90 का एंगल। क्लियर है आपका? ठीक है, और यहाँ पर बेटा सपोज करो यह एक कोई एंगल है और इसकी कोई वैल्यू होगी, और सपोज करो इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है बेटा, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया आपको। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं बेटा, तीनों साइड को हम पता करते हैं कि कौन सा साइड इसका H होगा, कौन सा साइड B होगा और कौन सा साइड क्या होगा, P होगा। तो देखो बेटा हमने बताया था 90 के अपोजिट में जो साइड होता है बेटा, 90 के अपोजिट में देखो ये वाला है, इसको H, और गिवन एंगल हमने थीटा दे दिया। तो बेटा कहा था गिवन के अपोजिट में जो साइड होगा उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्ट जो बेटा बचा उसको हम B से। तो इस राइट ट्रायंगल में बेटा हमने कौन सा साइड P और कौन सा B और कौन सा आपका जो है H है हमने इंडिकेट कर दिया। अब देखो इसको रफ कर दिए, H को थोड़ा सा सही से लिख लीजिए आप, यह साइड हमारा H। क्लियर है? अब देखो इसमें आपको करना क्या है, आपको 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है बेटा। यहां पर ये थीटा का वैल्यू कुछ होगा 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। इसी थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे, हमें 90 करना है बेटा। ये 90 नहीं है, अभी देखते हैं आपका इक्विट एंगल है, 90 होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। अब इस एंगल को वैल्यू को 90 करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपको हम यहाँ पर 90 करने के लिए क्या करेंगे, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। देखो यहाँ पर आप इसको ये देखो हाइपोटेनस पर बेटा इसे स्केल को रखा मैंने, देख रहे हो ना। अब देखो क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट को यहाँ पर ऊपर वाले इसको फिक्स रखो, इसको बेटा इधर की ओर करो, इधर की करो। तो देखो ये वैल्यू क्या हो रहा है, पहले थीटा थे, जैसे जैसे बेटा इधर आओगे यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ेगा, फिर और बेटा इसको नीचे लाओ और आओ इधर, इसको ऊपर फिक्स रखना है, और नीचे लाओगे तो ये देखो ये बढ़ा रहा है, और नीचे लाओ बेटा और बढ़ा, देखो यहाँ बढ़ा, और ये एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है सारा, और बेटा लाओ और बढ़ा, और जैसे यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा कितना शो कर रहा है 90। अर्थात जैसे जैसे इसको हम ऊपर फिक्स करके हाइपोटेनस को जो है हम इसी इस तरह से हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, और जब यहाँ पर यह H किस पर ओवरलैप करेगा बेटा, P पर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन बेटा एक बात और गौर करने वाली बात है, हमारा थीटा तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बेस को गौर करो, जैसे जैसे हम इधर कर रहे हैं बेटा, हमारा थीटा तो क्या हो रहा है, थीटा देखो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बेस देखो कमा। और यहाँ पर लाओ बेटा, थीटा इंक्रीज हुआ, यहाँ पर बेस हमारा क्या हो रहा है बेटा, कम रहा है, और थीटा को बेटा यहाँ पर लाओ, नहीं थीटा इंक्रीज हुआ और बेस कमा, और लाओ बेटा जो लो थीटा 90 हो गया, बेस क्या बन गया बेटा हमारा 0। देख रहे हैं? तो बेटा एक बात हमें समझ में आ गया, पता नहीं आप लोगों को आया कि नहीं, जैसे जैसे हम जो है हाइपोटेनस को जो है कि इस साइड को हाइपोटेनस को शिफ्ट करते हैं, तो हम देखते हैं जहां थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, वहीं पर आप देखते हो कि बेस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। थीटा की ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपने क्या देखा अभी, थीटा की वैल्यू धीरे जैसे जैसे हम इधर की ओर लाते हैं, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा था, लेकिन बेस क्या हो रहा था बेटा, डिक्रीज हो रहा था। अब आओ इसी बात को बेटा इस फिगर से दिखाया गया है आपको। देखो यहाँ पर था वैल्यू, अब यहाँ पर आया, थीटा हमारा क्या हो गया, ये वाला, ये तो 90 है आपका, ये क्या है बेटा हमारा 90। क्लियर है आपका? अब थीटा देखो यहाँ पर आ गया इंक्रीजिंग में। अब देखो पहले यहाँ इतना बड़ा बेस था, अब बेस कम गया, इधर डॉटेड वाला दिखा दिया, ये कमा हमारा इतना छोटा हो गया। देख रहे हैं, बेस बड़ा था, बेस छोटा हो गया, और थीटा को इधर खिसकाया बेटा, थीटा की वैल्यू और इंक्रीज हो गया, नहीं अब ये तो हमारा 90 है, और बेस देखो बेटा कितना आ गया, एकदम इतना बड़ा। यहाँ पर बेस देखो, बेस देख रहे हो, यहाँ पर बेस इतना बड़ा है, यहाँ बेस कमा इतना हुआ,
और बेस का मान, और थीटा की वैल्यू और बढ़ता गया। और इधर देखो इसमें कर 90 है तो इसको तो हाइपोटेनस लिखो, इसको P लिखो। यहाँ पर 90 को कोई में H हो गया, ये हमारा P हो गया, बेस डिक्रीज हो गया। अब देखो बेटा, अब इसको H को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर। H कहाँ आ गया, सीधे यहाँ पर। पूरा का पूरा बेस को गायब कर दिया। जैसे पूरा बेस गायब हो गया तो देखो ये थीटा हमारा कितना हो गया, 90, थीटा हमारा 90। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, H और P दोनों क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गया। और बेस क्या हुआ बेटा, 0। देख रहे हैं, जब थीटा की वैल्यू 90 होता है तो बेस हमारा 0 होता है और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होता है। तो बेटा इसी कंडीशन को याद रखना है, आपको 90 डिग्री का जब केस रहेगा, किसका केस रहेगा बेटा, 90 डिग्री का केस रहेगा, तो दो बातों को याद रखेंगे। पहली बात क्या रखेंगे, H और P इस केस में इक्वल होता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा बेटा, बेस 0 हो जाएगा। अब इसी आधार पर, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं हम एक एक करके। बेटा सबसे पहले निकालो साइन 90 डिग्री। साइन की आइडेंटिटी बेटा याद करो, साइन की आइडेंटिटी हमने बताया था P बाई क्या होता है बेटा, H। अब बेटा यहाँ देखो P और H दोनों बेटा क्या है हमारा, इक्वल होता है। इक्वल है तो यहीं पर कटा दो, नहीं कटाना चाहते हो तो यहाँ लिखो P और H को चेंज कर दो। H किसके बराबर है बेटा, P के, तो H की जगह पर हमने क्या बैठा दिया, P, क्योंकि यहाँ देखो H P के बराबर है। अब देखो ऊपर भी P, नीचे भी एक कटा, कितना आ गया बेटा हुआ। तो याद रखिएगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बेटा हुआ। उसी तरह से बेटा आइए cos 90 का आइडेंटिटी क्या होता है, B बाई H। अब देखो B कितना हो गया हमारा, B की वैल्यू यहाँ से देखो B 0 और H। अब आपको पता है बेटा 0 में किसी से डिवाइड करते हैं हमारा 0, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया हमारा बेटा 0। उसी तरह से बेटा tan 90 आ जाओ, आइडेंटिटी लिखो P बाई B। अब देखो P और B, तो P की वैल्यू तो कुछ होगा पुरानी हो P, लेकिन बेटा B क्या है, देखो B 0, देखो यहाँ तो B नीचे भी है ना, तो यहाँ 0 डालो। अब हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि किसी भी डिजिट में, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वह नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। तो हम लिख देंगे tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। उसी तरह से बेटा आ जाओ cot 90 में क्या होता है बेटा, B बाई P। अब बेटा देखो B की वैल्यू क्या हो गया हमारा 0, तो यहाँ पर B की जगह पर 0 डाला। P की वैल्यू बेटा कुछ होगा पता नहीं, रानी कीजिए। अब 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड कीजिएगा क्या आएगा 0, तो cot 90 क्या हो गया बेटा हमारा 0 हो गया। अब बेटा हम देखेंगे sec 90। sec की आइडेंटिटी बताओ, H बाई क्या होता है बेटा B। अब देखो बेटा H की वैल्यू तो कुछ होगा, रहने दो, पता नहीं, लिख दो H ही। लेकिन B देखो इस केस में क्या हो गया बेटा 0। अब देखो फिर नीचे 0, अब 0 से H में डिवाइड करेंगे बेटा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बता तो था कि अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है बेटा, cosec 90। cosec 90 क्या होता है बेटा जल्दी बताओ, H बाई P, और H और P तो बराबर होता है, कटेगा 1 दे देगा, पता है। आपको दिक्कत है तो H रहने दो और P को बना दो H में, कर दिया, कटा, कितना दे दिया। तो इस तरह से cosec 90 1। तो आज इनसे बेटा आज रखेंगे sin 90 1 होता है, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, cot 90 0, sec 90 नॉट डिफाइंड, cosec 90 क्या हो गया बेटा 1। तो ठीक बेटा इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हम आपके लिए इसी तरह से सारे चैप्टर का, सारे क्वेश्चन का वीडियो लाते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।